हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर एक क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। आज इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कार्डियक साइकिल होती क्या है और कार्डियक साइकिल में हार्ट से रिलेटेड क्या चीजें होती है। देखो बच्चों, हार्ट से रिलेटेड एक क्या होता है कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा होता है ना, एक बीट कर रहा होता है। उस दौरान जो ब्लड का आउटपुट हो रहा है तो एक साइकिल के रूप में आउटपुट होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। आउटपुट बोल देते हैं या साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो कार्डियक साइकिल में बात करेंगे तो अपन किसकी करेंगे, हार्ट की बात करेंगे। और हार्ट क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पर्टिकुलर क्या करता है, पंप करता है, बार बार रिपीटेशन पंप करता है और किसी कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर, इसलिए क्या बोल दिया गया है, इसको कार्डियक शब्द का नाम दिया गया है। जो कार्डियक साइकिल के अंदर क्या आता है, एक पर्टिकुलर इवेंट के दौरान होने वाली वो सारी एक्टिविटी है ना, पर्टिकुलर एक साइकिल के अंदर होने वाली एक्टिविटी सारी की सारी क्या हो जाती है, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की मतलब डेफिनेशन की अपन बात करें तो इसका मतलब क्या है, ए सिंगल कार्डियक साइकिल इंक्लूड ऑल द इवेंट्स एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट। अब अपना हार्ट कितनी बार हार्ट बीट करता है, 72 बार हार्ट बीट करता है। ये क्या है, अपने नॉर्मल रेंज मान रखिए कि एक मिनट में अपना हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 72 बार धड़कता है तो एक सेकंड में कितनी बार धड़केगा, है ना, वो चीज बताइए, ठीक है। तो हार्ट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इवेंट का मतलब हो गया जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर कितने मेंबर काम कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन काम करवा रहा है, वैसे एक पर्टिकुलर हार्ट काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो वो ही क्या है, इसका इवेंट है। तो इसके अंदर दो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, एक तो क्या करना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करना, और दूसरा क्या है, हार्ट का रिलैक्सेशन हो जाना, ठीक है। ये दो इवेंट इसके अंदर होते हैं। मतलब कि एक हार्ट पूरा एक ऑर्गन है, यह ऑर्गन क्या कर रहा है, एक बार कॉन्टैक्ट हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट होने को ही क्या बोलते हैं, सिस्टोल। सिस्टोल को अपन और भी भाषाओं में बात करें तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया, उसके बाद में अपन ने क्या बोल दिया, इसको डीपोलराइजेशन बोल दिया। ये इसके क्या है, दूसरे नाम है ना। होता क्या है, सिस्टोल, ठीक है। दूसरा क्या है, डायस्टोल। डायस्टोल का दूसरा नाम क्या होता है, जैसे रिलैक्सेशन हो गया, है ना, रिपोलराइजेशन हो गया, ये इसके क्या हो गए, दूसरे नाम हो गए। सिस्टोल की बात कर लेते हैं तो सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। हार्ट के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आप लोगों को कि हार्ट के अंदर मस्कुलर ऑर्गन और मसल्स पाई जाती है और इनर मिडिल लेयर क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है, मसल्स सबसे ज्यादा पाई जाती है जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होना ही क्या है, सिस्टोल, ठीक है। जो क्या करती है, ब्लड को इजेक्ट करती है, बाहर फेंकती है। ब्लड हैज बीन इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट ड्यूरिंग द सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्टैक्ट करेगा उस दौरान ब्लड को कहां फेंकना, बॉडी की तरफ या आउटा की तरफ है, वेसल्स में प्रवाह करवाना ही क्या है, सिस्टोल है। दूसरे की बात कर लेते हैं अपन डायस्टोल की। डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है मसल्स, वेंट्रिकल्स की या हार्ट की जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो वापस रिलैक्स भी तो होंगी ना, जब चेंबर में फिलअप होने के लिए वापस रिलैक्स होना, ये क्या हो जाता है, डायस्टोल। डायस्टोल की बात कर लेते हैं तो इसमें है ब्लड हैज बीन फिल्ड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द डायस्टोल। जब हार्ट डायस्टोल हो रहा है उस दौरान क्या है, जो पहले पंप करवाया था पूरी बॉडी के पास सप्लाई हुआ था आर्टरी के थ्रू या वेसल्स के थ्रू, वो वापस आकर क्या करे, फिलअप करे, तो इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल, ठीक है। अब देखो सब बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं कि कार्डियक साइकिल कितनी देर का होता है। देखो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एक बीट में एक बीट अलग चीज है। बीट का मतलब है हार्ट का फंक्शन करना, और टाइम का मतलब अपना जो समय की बात करें तो देखो मिनट में 60 सेकेंड होती है, ठीक है। तो अपन कितनी देर की बात कर रहे हैं, एक बार धड़कना कितनी देर में, 0.8 सेकंड में। कितनी देर में,
0.8 सेकंड में। और कितनी बार धड़क रहा है? एक बार, मतलब कि एक बीट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 72 बीट होती है ना। हार्ट बीट कितनी मानी है? 72 बीट इन द 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट, है ना। वैसे ही 1 हार्ट रेट मतलब कि एक हार्ट ने कितनी बार पंप किया? एक बार। कितने सेकंड में किया? 0.8 सेकंड में। अब देखो, हर व्यक्ति तो कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई हार्ट 72 बार ही धड़केगा। किसी किसी का 74 बार भी धड़क सकता है, किसी किसी का 70 बार भी धड़क सकता है ना, किसी का 95 बार भी धड़क सकता है। तो क्या है, एक रेंज बनाई गई तो व्यक्ति नॉर्मल रहे भाई। इस दौरान उसकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हार्ट पंप कर रहा है ना। अपनी बॉडी को जितनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही ब्लड इनगेन करता है। अब देखो, हार्ट क्या करेगा? अब पर्टिकुलर फिक्स में करेगा, जहां नीड ही नहीं है फिर भी 72 की स्पीड में दे रहा है, और जहां नीड ज्यादा है और फिर 72 की स्पीड में देगा, ब्लड बाहर इजेकुलेशन करवाएगा तो पूरी बॉडी के पास इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए हार्ट कभी क्या करता है? हार्ट रेट को कम ज्यादा करता रहता है। हार्ट बॉडी के अंदर बफरिंग सिस्टम होता है। तो हमने क्या मानी? एक रेंज कर ली, जिसमें क्या है, नॉर्मल रेंज 60 से लेकर 700 बीट पर मिनट के हिसाब से। अब देखो, एवरेज ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल कितना हो गया? 0.6 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड का। देखो, 60 बार अगर धड़केगा तो कैसे निकलेगा? जैसे मान लो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार धड़क रहा है। तो 72 बार धड़क रहा है तो 1 सेकेंड में कितनी बार धड़केगा? तो इसमें सेकेंड में 60 में 72 का भाग दे दो, है ना। ये आपका कितना आ जाएगा? 0.8 सेकेंड, है ना। और जैसे ही अपन बात करते हैं कितना? 60 बीट पर मिनट के हिसाब से बह रहा है, तो क्या हो गया? 60 बटा 60 0. सेकेंड का आ गया, है ना। और जैसे 100 बीट पर मिनट के हिसाब से हो रहा है तो कितना आ गया? 60 सेकेंड बटा 100, तो कितना आ गया? 0.6 सेकेंड, है ना। ऐसे ही क्या हो गया आपका? एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि भाई एक ड्यूरेशन में कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड का होगा? तो कितने सेकेंड का होगा? 0.6 सेकेंड से 1 सेकेंड का होगा। एक होते हैं कि इवेंट, सब लोग कंफ्यूज रहते हैं इवेंट के रूप में। इवेंट का मतलब होता है, देखो, आपका हार्ट कितने इवेंट में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है। इसमें क्या है, हर व्यक्ति कंफ्यूज रहता है भाई। एट्रियम सिस्टोल कितने देर में हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने देर में हो रहा है। देखो, हार्ट में 4 चेम्बर है, चारों का क्या है? अलग अलग टाइमिंग नहीं होता है, सबका क्या होता है? सेम टाइमिंग होता है। एक तो क्या है, ये किसी ने क्या कर दिया कि इनको मिक्स करने की कोशिश कर दी कि भाई दोनों को मिक्स भी किया जा सकता है, अलग अलग भी किया जा सकता है। तो क्या है, कई बार कोई लोग बताता है तो एक बार में एक चीज ही बताता है। तो ये क्या है, दोनों को अलग अलग में ग्रुप में देखा जाए तो देखो, ऊपर वाले दोनों क्या है? एट्रियम, और नीचे वाले दोनों क्या है? वेंट्रिकल। अब देखो, वेंट्रिकल एट्रियम का तो क्या है? अलग रहेगा कॉन्सेप्ट, और वेंट्रिकल का क्या रहेगा? अलग रहेगा कॉन्सेप्ट, है ना। और लेकिन हार्ट तो एक बार में जो साइकिल पंप करता है वो एक बार में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इवेंट की। इवेंट में क्या होता है? एट्रियम जब सिस्टोल करता है, मैं पर्टिकुलर एट्रियम की बात कर रहा हूं, एट्रियम सिस्टोल करता है तो इसका कितना पीरियड होता है? 0.1 सेकेंड, यानी कि इसको इतना ही टाइम मिलता है कि 0.1 सेकेंड में क्या करते हैं? अपना जितना चेम्बर के अंदर फिलअप हुआ है ब्लड, जो आपकी इंफीरियर वेना केवा से आया है और सुपीरियर वेना केवा से आया है ना। ऊपर वाली ये तो सुपीरियर वेना केवा और ये क्या हो गई? इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। और इधर क्या आ गई आपकी? पल्मोनरी वेन, है ना। पल्मोनरी वेन आ गई। अब पल्मोनरी वेन और इसके द्वारा इन एट्रियम में डाला गया ब्लड कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड में, है ना। तो वो क्या हो गया आपका? 1 सेकंड के अंदर
1 मिनट के अंदर 0 सेकंड के अंदर आपका एट्रियम क्या हो गया, फिलअप हो गया, जब सिस्टोल हुआ तब। ठीक है। दूसरा क्या है, डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या है, जब ये रिलैक्स हुआ उस दौरान इसमें क्या हो गया, ब्लड फिलअप हो गया। ठीक है। कितनी देर में, 0.7 सेकंड में। तो एक कार्डियक साइकिल किसका, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का कितना है, 0.8 सेकंड में क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और रिलैक्स भी हो गया। ये किसका माना है, एक का। अब दोनों वेंट्रिकल की बात कर लो। वेंट्रिकल का सिस्टोल कितनी देर में हो रहा है, 0.3 सेकंड में। अब 0.3 सेकंड में क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा ब्लड क्या कर देगा, फ्लश आउट कर देगा, है ना। ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी देर में करेगा, 0.3 सेकंड में। और वेंट्रिकल डायस्टोल कितनी देर में होगा, वापस रिफिल भी तो होना है इसको, तो वो कितनी देर में होगा, 0.5 सेकंड में। यानी कि 0.8 सेकंड का एक साइकिल हो गया इनका, एक बीट के अंदर। ठीक है। अब देखो दोनों साथ वर्क करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। ये पहले मैंने जो बताया वो क्या है, अलग अलग का है। अब देखो साथ कैसे करते हैं, जब एट्रियम सिस्टोल होते हैं, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपना ब्लड कहां डालते हैं, वेंट्रिकल में डालते हैं। कहां डालते हैं, वेंट्रिकल में डालते हैं। तो वेंट्रिकल उस दौरान क्या होंगे, रिलैक्स, और एट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड। इसका तो क्या रहेगा, 0.1 सेकेंड। अब वेंट्रिकल क्या होंगे, सिस्टोल। क्या होंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे उस दौरान आपके वेंट्रिकल क्या रहेंगे, रिलैक्स। ठीक है। तो उसका टाइम मेंशन नहीं होता है। क्या है, मेंशन नहीं होता है। एट्रियम डायस्टोल का टाइम मेंशन नहीं होता है। अब जब ये सिस्टोल होंगे तो ये कितनी देर में सिस्टोल होंगे, 0.3 सेकेंड में। अब इसका जो भी कंप्लीट ब्लड है वो इजेक्ट आउट होगा, कहां पे, अओर्टा के अंदर, और इधर वाला कहां होगा, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से तो क्या निकलेगी, अओर्टा, और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी। तो इन दोनों में जो इजेकुलेशन होगा वो क्या होगा, सिस्टोल के दौरान होगा। अब उसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया, 0.3 सेकेंड। अब वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं। वेंट्रिकल में दूसरा क्या होगा, रिलैक्सेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा किस पे लोड रहता है, वेंट्रिकल पे। अब वेंट्रिकल जब फिलअप हुआ था तो उसको क्या सिस्टोल करवा दिया, तो सारा ब्लड क्या निकल गया, बाहर की तरफ निकल गया। बाहर का मतलब अओर्टा में निकल गया, इधर पल्मोनरी आर्टरी में निकल गया। अब वापस जब रिलैक्स होंगे तो ऊपर से क्या होगा, ब्लड फिलअप होगा। ब्लड फिलअप होगा तो क्या होगा, डायस्टोल कौन होंगे, वेंट्रिकल डायस्टोल होंगे, तो उसका समय कितना रहेगा, 0.4 सेकेंड। अब टोटल इनका एक कार्डियक साइकिल का एक बीट के अंदर कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। ठीक है। एक होता है कि ये वाला जो सिस्टम चलता है, जो इवेंट चलता है, उसके अंदर क्या होता है, आइसोवोलुमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, आइसोवोलुमिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवोलुमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, देखो ये 4 शब्द आपको नए सुनने को मिलेंगे, क्योंकि देखो अलग अलग इवेंट के रूप में हो रहा है, वो तो मैंने ऊपर लिख दिया, और जो सेम इवेंट में हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, आइसोवोलुमिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोवोलुमिक रिलैक्सेशन या प्रोटोडायस्टोल या प्रोटो सिस्टोल। देखो आइसोवोलुमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है ना, कौन सा वॉल होता है, ये वाला राइट की तरफ ट्राइकस्पिड होता है और लेफ्ट की तरफ मिट्रल वॉल होता है। ठीक है। जो ही क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये वॉल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस दौरान ये क्लोज हो गए तो ब्लड सारा का सारा कहां इजेक्ट आउट हो जाएगा, पूरी बॉडी की तरफ। अब आइसोवोलुमिक रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए उस दौरान ये दोनों वॉल ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहां इजेक्शन होगा, ये दोनों फिलअप होने लग जाएंगे। दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे, फिलअप होंगे। एट्रियम से सारा का सारा ब्लड जो फिलअप हो रखा था वो सारा खाली कहां हो जाएगा, वेंट्रिकल में। वैसे क्या है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल का मतलब है सेमी लूनर वॉल हैज बीन क्लोज। सेमी लूनर वॉल किनको बोला गया है, इनको बोला गया है ना। ठीक है। अओर्टा को
पल्मोनरी वॉल को, इनको क्या बोला गया है, सेमिनूलर वॉल। अब सेमिनूलर वॉल कब क्लोज होंगे और कब ओपन होंगे, जब डायस्टोल होगा। कौन डायस्टोल होगा, डायस्टोल के अंदर तो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब ये डायस्टोल हुआ तब सेमिनूलर वॉल तो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये तो क्लोज हो जाएंगे, ये वाले क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एबी वाल तो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ये वाले वाल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे ना, तो ऊपर से जो ब्लड आया इधर फिल हुआ, बॉडी की तरफ नहीं गया। वैसे क्या है, प्रोटोसिस्टोल। प्रोटोसिस्टोल का मतलब क्या है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ये वाले वॉल तो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एबी वॉल तो क्या हो गए, क्लोज हो गए, और सेमिनूलर वॉल क्या हो गए, ओपन हो गए। ओपन हो गए तो सारा ब्लड कहाँ है, बॉडी की तरफ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कार्डियक साइकिल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, या आरयूएचएस के अंदर आप अगर चाहते हो कि अच्छे मार्क्स से पास हो, तो आपको ये थ्योरी भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। आप नोट्स लिख सकते हो, और ये एग्जाम के बेस पे भी जो मैंने ये बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।